नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि जिस जमीन पर KCC लोन चल रहा है उस जमीन का बंटवारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि इस विषय पर मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर, जिस जमीन पर KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया गया है उस जमीन का बंटवारा हो सकता है नहीं हो सकता है। यानी जो जमीन बैंक के पक्ष में बंधक है, बैंक ने अपने पक्ष में जमीन जो बंधक कर रखी है लोन के एवज में, उस जमीन का अगर हम बंटवारा चाहें तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपके मन में जो भी डाउट है इसको लेकर के वो सभी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बार सबसे पहले बताना चाहते हैं कि बैंक आपकी जमीन को बंधक कब करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि RBI कहता है कि जिस जमीन पर लोन 1,60,000 रुपए से अधिक होगा, बैंक उसी जमीन को बंधक कर सकते हैं। रुपए 1,60,000 से कम के KCC लोन पर RBI जमीन को बंधक करने को मना करता है। तो अगर आपका KCC लोन रुपए 1,60,000 से अधिक है तो आपकी जमीन बैंक के पक्ष में बंधक हो जाती है। यानी आपकी जो इंतखाब होती है उस पर आदेश चढ़ जाता है कि इतने लोन के एवज में बैंक ने फला तारीख को फला बैंक ने आपकी जमीन को बंधक कर लिया है। अब बात आती है कि अगर आपकी जमीन ऑलरेडी बंधक है और अब आप उसका बंटवारा चाहते हैं तो बंटवारा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है बंटवारा तो हो सकता है, इसमें नो डाउट। आपकी जमीन है और उसका बंटवारा हो सकता है, भले ही उस पर KCC लोन चल रहा हो या ना चल रहा हो। चल रहा है तब भी बंटवारा हो सकता है और इंतखाब जो होगी उस पर आदेश भी आ जाएगा, यानी इंतखाब पर नाम भी चढ़ जाएगा, जमीन का बंटवारा भी हो जाएगा। लेकिन आप उस जमीन की बिक्री नहीं कर सकते। तब तक आप बिक्री नहीं कर सकते जब तक उस जमीन पर जो लोन लिया गया है उस लोन की अदायगी नहीं की जाती है, उस लोन खाते को बंद नहीं किया जाता है, जमीन को बंधक मुक्त नहीं कराया जाता है, तब तक आप उस जमीन की बिक्री नहीं कर सकते, यानी रजिस्ट्री नहीं कर सकते। बाकी आपके अधिकार क्षेत्र में वो जमीन आ जाएगी, आपके नाम चढ़ जाएगी, बंटवारे में आपको हिस्सा भी मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो बताया कि उसकी बिक्री आप नहीं कर सकते या रजिस्ट्री नहीं कर सकते, अन्य कुछ भी आप कानूनी रूप से उसमें लेन देन नहीं कर सकते। ना ही आप कहीं से KCC बनवा सकते हैं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी KCC बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि बैंक ये मानता है कि मान लीजिए, पहली चीज तो ये होती है कि मान लीजिए किसी ने KCC लोन लिया है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जितने भी लड़के होते हैं, मान लीजिए उनके 4 लड़के हैं, तो जमीन चारों के नाम ट्रांसफर हो जाती है। स्वतः ही जो वहां के लेखपाल होते हैं उनको आप आधार वगैरह दे देंगे तो पाका गहरा कर देते हैं। जमीन अपने आप, मान लीजिए 2 बीघे जमीन है या 4 बीघे जमीन है, अब 4 बीघे जमीन मान लीजिए है और उस किसान की डेथ हो जाती है, भले ही उस पर KCC लोन चल रहा है, तो जो उनके 4 लड़के हैं उन चारों लड़कों के नाम 1-1 बीघा जमीन ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती है और उनमें सभी लड़कों के नाम आ जाते हैं कि 1 बीघा इनकी है, 1 बीघा इनकी है, 1 बीघा इनकी है और 1 बीघा इनकी है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी इस प्रॉपर्टी को पाया है, बैंक ये मानता है कि जिसने प्रॉपर्टी लिया है, जिसको भी प्रॉपर्टी प्राप्त करने का अधिकार है, उसको लोन अदायगी करने का भी अधिकार है। यानी जो लोन उस प्रॉपर्टी के ऊपर चल रहा है ऑलरेडी पहले से, उस लोन को वो चारों भाई मिलकर के बराबर बराबर अदा करेंगे। भले ही उस लोन को किसी एक भाई ने यूज किया हो, वो अलग विषय है। कानूनी रूप से जब बात आएगी जमा करने की तो यही होगा कि अगर आप प्रॉपर्टी लेने के अधिकारी हैं तो इस लोन पर, इस प्रॉपर्टी पर लिए गए लोन को जमा करने का भी अधिकार आपका ही है। तो जो वो प्रॉपर्टी पर लोन होगा वो सभी भाइयों को बराबर बराबर अदा करना होगा। तो कुल मिलाकर के बंटवारा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर जो भी लोन चल रहा है उसकी अदायगी करने की भी जिम्मेदारी उन चारों भाइयों की होगी, या फिर जितने भी भाई हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी लोग होंगे उस प्रॉपर्टी को पाने वाले, उन सभी की बराबर की हिस्सेदारी होगी उस लोन को अदायगी करने की। दोस्तों, आशा करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जमीन का बंटवारा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, जमीन का बंटवारा हो सकता है, लेकिन अदायगी करने की भी जिम्मेदारी आपकी ही बन जाती है अगर उस जमीन पर पहले से कोई लोन चल रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।